हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में क्वेश्चंस ही करेंगे। सिर्फ क्वेश्चंस किस पे बेस्ड करेंगे? मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, उसमें ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या होता है, और आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है बच्चों, आपको दिया गया है कि मॉडुलस ऑफ Z1 इज इक्वल टू 1, मॉडुलस ऑफ Z2 2, मॉडुलस ऑफ Z3 इज इक्वल टू 3 के बराबर, एंड मॉडुलस ऑफ ये हमारा 12 के बराबर दिया गया है। तो मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 ये किसके बराबर होगा, इसको आपको सोचना है। तो आप ऐसे सोच सकते हैं बच्चों, ये आपको क्या दिया गया है, 9 इंटू Z1 Z2 प्लस 4 इंटू Z1 Z3 प्लस हमारा Z2 Z3 इज इक्वल टू हमारा 12 के बराबर है। बच्चों यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे तो वो सिमेट्रिक ही रहते हैं, तो उनमें आपको कुछ न कुछ यहाँ पर ऐसे सोचना होगा कि ये 9 यूज हुआ है, ये 4 यूज हुआ है। तो यहाँ पर बच्चों आप ऐसे देख सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ Z3 का स्क्वायर करें तो वो 9 आएगा, जो कि हमारा Z3 इंटू Z3 बार के बराबर होता है। ऐसे ही मॉडुलस ऑफ Z2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 होगा, इज इक्वल टू Z2 इंटू Z2 बार होगा। Z1 इंटू Z1 बार बच्चों किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, तुरंत 9 को किससे रिप्लेस कर दें, Z3 बार इंटू Z3 Z1 Z2 ऐसा हो गया, प्लस 4 को Z2 बार इंटू Z2 Z1 Z3 ऐसा हो गया। ऐसे ही बात करें, ये 1 है बच्चों यहाँ पर, तो उसको क्या किया जाए, Z1 बार Z1 Z2 Z3 इज इक्वल टू 12 हो गया बच्चों। अब इस टर्म से क्या, इससे बाहर क्या हो रहा है बच्चों, Z1 Z2 Z3 बार हो गया, बच क्या गया बच्चों, Z3 बार प्लस Z2 बार प्लस Z1 बार ऐसा बच गया। तो ये 12 के बराबर है, और ये हमारा मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू Z2 ये बच्चों किसके बराबर होता है, ये हमारा आपको मालूम ही है कि इंडिविजुअल मॉड्स ले सकते हैं। तो इंडिविजुअल मॉड अगर लिए जाएंगे तो फिर हमारा ये क्या बन गया, Z3 प्लस हमारा Z2 प्लस Z1 ऐसा भी लिखा जा सकता है इसको। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है मॉडुलस ऑफ Z बार इज इक्वल टू बच्चों किसके बराबर होता है, वो हमारा होता है Z मॉडुलस ऑफ Z के बराबर होता है। अब यहाँ पर क्या करें बच्चों कि हमारा 1 के बराबर है, ये 2 के बराबर है, ये 3 के बराबर है, तो ये बच्चों क्या ही निकल कर आ जाएगा, ये हमारा 1 रख दें यहाँ पर, ये 2 ये 3, तो ये हमारा 6 कट गया, तो ये आ गया मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया बच्चों, 2 के बराबर आ गया है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। अब क्या है बच्चों, अब अगला क्वेश्चन आप करें तो अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि हमारा ये क्या है कि इसमें ऐसा बोला गया है कि इफ, दूसरा क्वेश्चन है मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2, Z1 माइनस Z2, Z1 माइनस Z2 अपॉन 1 माइनस Z1 बार Z2 ये लेस देन 1 बोला गया है। तो आपको कुछ ये प्रूव करना है, ये प्रूव करना है इधर मॉडुलस ऑफ Z1 लेस देन 1 एंड मॉडुलस ऑफ Z2 इज ऑल्सो लेस देन 1, और मॉडुलस ऑफ Z1 ग्रेटर देन 1 एंड मॉडुलस ऑफ Z2 इज ग्रेटर देन 1। तो जब भी बच्चों ऐसे क्वेश्चंस होंगे तो उन क्वेश्चंस में आपको क्या करना होगा, जरूर स्क्वायरिंग करना होगा। स्क्वायर करके आपको क्या करना रहेगा, फैक्टर करना होगा। तो आपको पहले लेक्चर में ऐसा ही सिमिलर एक क्वेश्चन, जो भी रिवीजन का पहला लेक्चर था उसमें आपको करवाया गया था ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को आप अपने आप कर सकते हैं। ये क्वेश्चन कैसे होगा, जरूर इसमें फैक्टर्स क्या क्या जनरेट हो रहे होंगे वो आप यहाँ पर देखें। तो मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस 1 ऐसा इंटू मॉडुलस ऑफ ये हमारा Z2 माइनस 1 ऐसा, ये ग्रेटर देन 0 ऐसा जरूर हो रहा होगा बच्चों। आप इसको अगर स्क्वायरिंग करें, इसको इधर ले जाएं स्क्वायरिंग करें, आपको मालूम है कि मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, Z1 माइनस Z2 इंटू Z1 बार माइनस Z2 बार। तो इसको एक्सपेंड करके आप करेंगे तो जरूर क्या होगा कि ये फैक्टर्स ऐसे बनकर आ जाएंगे। तो आप ये अपने आप कर सकते हैं क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन अगर बात करें बच्चों तो उसमें आपको ये बोला गया कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ, क्या निकालना है, मॉडुलस ऑफ Z प्लस 1 व्हेन
व्हेन मॉडुलस ऑफ जेड प्लस 3 इज लेस देन और इज इक्वल टू 3। इसका आपको ज्योमेट्रिकल मीनिंग बच्चों समझना है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है? तो ये क्या है बच्चों, सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है, सर्कल के अंदर का रीजन रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसका सेंटर क्या है बच्चों, सेंटर -3,0 है, और तो ये हमारा क्या बन गया, -3,0। और ये बच्चों ये कैसे बनेगा सर्कल, ऐसा कुछ बनेगा। तो इसके अंदर का पूरा रीजन क्या होगा, विल बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन। तो हमारा क्या होगा कि यहाँ पर ये पॉइंट है, ये बच्चों ओरिजिन से पास कर ही रहा है, तो इस सर्कल के अंदर जितने भी हमारे जेड होंगे वो इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो अब क्या बोल रहा है बच्चों कि आपको मॉडुलस ऑफ जेड प्लस 1 इसका मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है। तो मॉडुलस ऑफ जेड प्लस 1 इसका मतलब क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट जेड फ्रॉम -1,0 पॉइंट। इसका मतलब क्या हुआ कि बच्चों जेड तो ये यहाँ पर हो सकता था, ये -1,0 यहाँ पर पॉइंट होगा -1,0। तो अब अगर इसका मिनिमम डिस्टेंस का बात करें बच्चों, तो जेड तो यही पॉइंट -1 ही हो सकता है। तो अगर बात करें मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ जेड प्लस 1, तो वो क्या होगा बच्चों, 0 के बराबर। क्यों? क्योंकि जेड का वैल्यू क्या भी हो जाएगा, -1 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि जेड इस अगर इसको सेटिस्फाई करता है तो ये हमारा इस सर्कल के अंदर का, और ये सर्कल भी इसमें इंक्लूड होगा। क्यों? क्योंकि ये इक्वल किया गया है। अब हमारा मैक्सिमम वैल्यू निकालना हो बच्चों, तो मैक्सिमम डिस्टेंस, ये जब सेंटर हमारा ये रियल एक्सिस के अलोंग ही था बच्चों, तो फिर क्या होगा बच्चों कि ये हमारा सबसे दूर पॉइंट यही रहेगा। तो ये बच्चों डिस्टेंस कितना हो जाएगा, मैक्स वैल्यू कितना होगा, मैक्स वैल्यू ऑफ हमारा मॉडुलस ऑफ जेड प्लस 1 विल बी इक्वल टू 5। इस तरीके से क्या कर सकते हैं आप, इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। या फिर इसको आप ट्रायंगल इनइक्वालिटी से बच्चों कैसे सोचें, ट्रायंगल इनइक्वालिटी से आप ऐसे सोच सकते थे कि मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 लेस देन और इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2, ऐसा होता है बच्चों। तो आप इसमें ऐसे सोचे कि मॉडुलस ऑफ जेड प्लस 1 था और ये आपको मालूम है, तो इसमें आप क्या करें बच्चों, +3 -3 ऐसा कर लें। तो ये क्या बन जाएगा कि मॉडुलस ऑफ जेड प्लस 3 -2 ऐसा, इसको एक कॉम्प्लेक्स नंबर माने, इसको एक कॉम्प्लेक्स नंबर माने, तो ये लेस देन और इज इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ जेड प्लस 3 प्लस मॉडुलस ऑफ हमारा -2। मतलब इसका वैल्यू क्या था बच्चों, 3 या 3 से छोटा था। तो इसका अगर सबसे बड़ा वैल्यू निकालना है बच्चों, तो इसका मैक्सिमम यूज करना होगा। तो ये क्या आ गया, 3 + 2, मतलब क्या हुआ कि मॉडुलस ऑफ जेड प्लस 1 विल बी लेस देन और इज इक्वल टू 5, एंड व्हेन इट विल बिकम 5 इक्वल टू 5, मॉडुलस ऑफ जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 5 कब होगा, कि जब हमारा जेड क्या हो रहा होगा, ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट बच्चों -6,0 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगले क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि अगर ऐसा दिया गया है कि z1 z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और उनका ऐसा बोला गया है कि मॉडुलस ऑफ z1 इज इक्वल टू 1 है, मॉडुलस ऑफ z2 इज इक्वल टू बच्चों 2 के बराबर है। तो आपको ये निकालना है, फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, z1 z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर, आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसमें पहला पार्ट है बच्चों मैक्स ऑफ, आपको ये प्रूव करना है बेसिकली। देन प्रूव दैट मैक्स ऑफ मॉडुलस ऑफ 2z1 प्लस z2 इज इक्वल टू 4 होगा। सेकेंड पार्ट बच्चों आपको प्रूव करना है कि मिनिमम ऑफ मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2 इज इक्वल टू 1 होगा। एंड थर्ड पार्ट है बच्चों, थर्ड पार्ट है आपका मॉडुलस ऑफ z2 प्लस 1/z1, ये जो होगा आपका ये लेस देन 3 होगा। तो इसमें क्या करना है बच्चों, ट्रायंगल इनइक्वालिटी, इसी को आपको अप्लाई करना है। वो कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं बच्चों, उसको आपको यहाँ पर देखना है। कैसे आप सोच सकते हैं बच्चों कि 2 टाइम्स हमारा पहला क्वेश्चन, 2 टाइम्स मॉडुलस ऑफ 2 टाइम्स z1 प्लस z2, ये लेस देन और इज इक्वल टू आपका क्या होगा कि मॉडुलस ऑफ 2 टाइम्स z1
प्लस मॉडुलस ऑफ Z2 ऐसा होगा। इसका वैल्यू बच्चों कितना हो गया 2 के बराबर, इसका कितना वैल्यू दिया गया 2 के बराबर, तो ये क्या हो गया बच्चों बेसिकली ये लेस देन 4 हो चुका है। तो पहला रिजल्ट तो आपका प्रूफ हो गया। ऐसे ही अगर बात करें दूसरा, तो ये हमारा क्या होता है बच्चों, ये हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस मॉडुलस ऑफ Z2 ऐसा भी होता है बच्चों। ये वैल्यू हमारी मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 ऐसी भी होती है, इससे बड़ी भी रहती है। ये हमारा क्या है बेसिकली कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ हमारा डिफरेंस ऑफ मॉडुलस ऑफ हमारा बोथ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये यहाँ पर अगर बात करें तो मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2 है बच्चों, तो ये हमेशा किससे बड़ा या इक्वल होगा बच्चों, वो होगा मॉडुलस ऑफ हमारा Z1 माइनस मॉडुलस ऑफ हमारा माइनस Z2, जो कि क्या होता है मॉडुलस ऑफ हमारा Z2 के बराबर होता है बच्चों। तो ये क्या बन गया 1 माइनस 2 बन गया, मतलब 1 के बराबर। तो इसका अगर मिनिमम वैल्यू का बात करें तो वो कितना आ गया है बच्चों, ट्रायंगल इनइक्वालिटी से 1 के बराबर आ चुका है। ऐसे ही बच्चों अगर थर्ड क्वेश्चन आप करें तो थर्ड क्वेश्चन में क्या होगा, मॉडुलस ऑफ Z2 प्लस 2 अपॉन Z1 लेस देन और इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z2 प्लस हमारा क्या होगा मॉडुलस ऑफ 2 अपॉन Z1। तो इसका वैल्यू बच्चों 2 के बराबर है, इसका 1 के, इसका किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, ये 1 अपॉन Z1 है। तो ये बच्चों 1 अपॉन Z1 था, तो ये 1 अपॉन Z1, तो इसका वैल्यू किसके बराबर होगा 1 के बराबर। तो ये क्या आ गया बच्चों लेस देन और इक्वल टू 3 आ गया। यही आपको प्रूव करना था। तो इस तरीके से ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगाई जाती है। तो अब हम लोग और नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको फिर से वही ट्रायंगल इनइक्वालिटी वाला ही क्वेश्चन है बच्चों। इसमें ऐसा बोला गया इफ मॉडुलस ऑफ Z माइनस 3i इज लेस देन √5 है, और बोला गया देन प्रूव दैट द कॉम्प्लेक्स नंबर Z, देन प्रूव दैट द कॉम्प्लेक्स नंबर Z also satisfies the inequality हमारा I टाइम्स हमारा Z प्लस वन लेस देन 2√5। इसको बच्चों आप ज्योमेट्रिकली कैसे सोचेंगे ये आपको पहले सोचना है। तो ये क्या हो गया, जो कुछ भी दिया गया है, जो Z है हमारा वो सर्कल के अंदर का रीजन है, सिर्फ वो सर्कल हमारा इंक्लूडेड उसमें नहीं है, जिसका सेंटर बच्चों क्या है 0,3 है, 0,3 है, और रेडियस बच्चों क्या है उसका, वो हमारा 0,3 हो गया। और ये हमारा क्या है √5 का मतलब क्या हुआ बच्चों, वो हमारा 3 से छोटा होगा। तो ये बेसिकली ये सर्कल हुआ बच्चों। तो Z कहां पर होगा, Z इसके अंदर का ही रीजन है, ये बाउंड्री इंक्लूडेड इसमें नहीं है बच्चों, नहीं है। तो फिर इसको भी आप ज्योमेट्रिकली कैसे सोच सकते हैं उस पे हम लोग बात करते हैं, उस पे डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि Z यहाँ पर बच्चों कहीं पर भी हो सकता है, ये अंदर इसके कहीं पर भी हो जाएगा। अब इसका क्या मतलब है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर ऑब्जर्व करें आप कि I इंटू Z प्लस वन, तो इसको क्या लिखा जा सकता है बच्चों, अगर I है यहाँ पर तो I को कॉमन ही ले लें आप। I को अगर कॉमन लेंगे तो ये क्या होगा मॉडुलस ऑफ I इंटू ऐसा मॉडुलस ऑफ ये Z प्लस वन, और ये क्या होगा बच्चों, ये माइनस I ऐसे इसको लिखना होगा। क्यों, क्योंकि प्लस वन को आप क्या लिख सकते हैं बच्चों, प्लस वन को आप लिख सकते हैं -I²। तो I को हमने गायब कर दिया, I को कॉमन ले लिया, तो ये बच्चों क्या बन गया, ये बन गया मॉडुलस ऑफ Z प्लस 1 -I ऐसा बन गया है। इसका मतलब क्या है बच्चों, इसको और थोड़ा सा अच्छे से लिखा जाए तो Z -1 प्लस I ऐसा लिखा हुआ है। तो ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, ये -1,1 से क्या है डिस्टेंस है, किसकी डिस्टेंस है, Z पॉइंट की डिस्टेंस है। तो आप ऐसे सोचें -1,1 पॉइंट हमारा इस सर्कल के अंदर होगा कि बाहर होगा, वो आपको सोचना पड़ेगा।
तो ये पॉइंट हमारा यहाँ पर कहीं आया होगा बच्चों, ये अंदर ही रहा होगा, आप चेक कर सकते हो, अंदर नहीं रहेगा या रहेगा वो आप चेक कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। तो ये पॉइंट बच्चों क्या हुआ, -1,1 पॉइंट है। तो आप इसको कैसे सोचेंगे कि जेड यहाँ पर कहीं हो सकता था बच्चों ऐसा। तो ये मैक्सिमम जो डिस्टेंस पे पॉइंट होता है, जैसे ये एक सर्कल है बच्चों, ये एक पॉइंट है, तो हमारा मैक्सिमम डिस्टेंस पे इससे जो पॉइंट होता है ये वाला होता है, जो हमारा ये लाइन ज्वाइन करें सेंटर से जो पास करती है बच्चों। तो यहाँ पर भी ये सेंटर 0,3 था, तो ये हमारा क्या होगा इस तरीके से, ये हमारा ये बेसिकली हमारी मैक्सिमम इसकी लेंथ हो रही होगी। लेकिन ये बाउंड्री हमारी सर्कल की इंक्लूडेड नहीं है, क्यों, क्योंकि हमारा लेस देन हमारा क्या था, स्ट्रिक्टली लेस देन √5 था। तो मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका रेडियस आपको मालूम है कि ये √5 था, ये हमारा इसके और इसके बीच का डिस्टेंस निकालें बच्चों तो वो कितना हो जाएगा -1। अगर इसको डिस्टेंस को लेमडा माने आप इस डिस्टेंस को, तो वो कितना होगा, लेमडा इज इक्वल टू -1 का होल स्क्वायर प्लस हमारा क्या होगा बच्चों, वो हमारा 3 - 1 का होल स्क्वायर। मतलब क्या हुआ, ये √5 के बराबर आ गया, ये √5 है और ये भी हमारा क्या था, √5 था। इसका मतलब बच्चों ये पॉइंट हमारा कहाँ रहा होगा, ये सर्कल की बाउंड्री में ही -1,1 पॉइंट रहेगा। तो बच्चों क्या हो गया, ये पॉइंट से हमारा मैक्सिमम जो डिस्टेंस पे हो सकती है वो ये √5 प्लस √5। मतलब क्या हुआ कि मॉडुलस ऑफ जेड -1 प्लस आई विल बी लेस देन हमारा 2√5। ये ज्योमेट्रिकली आपको समझ में अच्छे से आ गया है। आप इसको ट्रायंगल इनइक्वालिटी की हेल्प से, ट्रायंगल इनइक्वालिटी में इस चीज को यूज करके भी आप कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे उसको भी हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो ये क्या था बच्चों, मॉडुलस ऑफ जेड +1 -i। अब इसमें क्या था -3i, तो बच्चों -3i + 3i ऐसे आप कर दें तो ये क्या बन गया, मॉडुलस ऑफ जेड -3i ऐसा। और ये क्या बन गया, +1 + 2i ऐसा बन गया। ये लेस देन और इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, मॉडुलस ऑफ जेड -3i प्लस हमारा मॉडुलस ऑफ हमारा क्या होगा 1 + 2i। अब बच्चों क्या है, ये वैल्यू हमारी क्या है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू √5 से छोटी ही होगी। तो ये नंबर क्या बोला जा सकता है कि लेस देन, ये √5 यूज कर लें और ये वैल्यू √5 है बच्चों। तो ये क्या हो गया, ट्रायंगल इनइक्वालिटी से आपका रिजल्ट तब भी आ गया है कि 2√5 से क्या होगा, ये छोटा होगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है बच्चों, जेईई एडवांस के रेस्पेक्ट में बच्चों ट्रायंगल इनइक्वालिटी इंपॉर्टेंट है, उसको आपको समझना ही चाहिए। अब अगला क्वेश्चन है बच्चों, इफ n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, n आपका क्या है बच्चों, पॉजिटिव इंटीजर है, देन प्रूव दैट मॉडुलस ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z⁴n विल बी लेस देन और इज इक्वल टू n टाइम्स हमारा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का मॉडुलस इनटू मॉडुलस ऑफ z⁴n - 1। ऐसा ये आपको प्रूव करना है। n हमारा क्या है, n हमारा पॉजिटिव इंटीजर है। तो बच्चों इसको आप कैसे सोचेंगे, क्या करेंगे, तो इस क्वेश्चन में आप कैसे ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगाएंगे वो आपको सोचना है। तो इसमें आप ये सोचें बच्चों, ये सोचें कि आपका इमेजिनरी पार्ट ऑफ z⁴n, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, ये क्या होता है बच्चों, z - z⁻/2i ऐसा होता है बच्चों। ये किसके बराबर होगा, z⁴n - z⁻⁴n/2i ऐसा होता है बच्चों। तो आप क्या करें बच्चों, यहाँ पर ऐसे सोचें कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ आप z⁴n अपॉन इमेजिनरी पार्ट ऑफ क्या लें, इमेजिनरी पार्ट ऑफ हमारा z लिया जाए। तो ये बच्चों इसका मॉडुलस भी आप लें तो वो किसके बराबर होगा बच्चों, वो होगा आपका z⁴n - z⁻⁴n अपॉन z - z⁻, ऐसा बन गया बच्चों।
अब आपको ये फॉर्मूला मालूम होता है बच्चों, बताया गया है कि x की पावर n माइनस वाई की पावर n इज इक्वल टू क्या होता है, x माइनस वाई इंटू एक्स की पावर n माइनस वाई प्लस x की पावर n माइनस टू इंटू वाई प्लस हमारा x की पावर n माइनस थ्री इंटू वाई स्क्वायर से लगाकर y की पावर n माइनस वन, ये आपको फॉर्मूला बताया गया है। तो ये फैक्टर नीचे आ जाए तो इसका बच्चों वैल्यू किसके बराबर होगा, इसका वैल्यू होगा बच्चों कि हमारा मॉडुलस ऑफ z की पावर n माइनस वन प्लस z की पावर n माइनस टू इंटू जेड बार प्लस हमारा z की पावर n माइनस थ्री इंटू जेड बार स्क्वायर, इस तरीके से। और ये जेड बार की पावर फाइनली क्या होगा, n माइनस वन होगा। अब इसमें बच्चों क्या करें कि ट्रायंगल इनइक्वालिटी आपको मालूम है कि मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 प्लस z3 प्लस z4 से लगाकर zn अगर हो तो ये लेस देन और इक्वल टू क्या होता है बच्चों, मॉडुलस ऑफ z1 प्लस मॉडुलस ऑफ z2 प्लस मॉडुलस ऑफ z3 प्लस मॉडुलस ऑफ z4, ऐसा होता है बच्चों। ऐसा होता है तो ये चीज यहाँ पर लगा दिया जाए कि दिस नंबर इज लेस देन और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z की पावर n माइनस वन प्लस हमारा क्या होगा मॉडुलस ऑफ z की पावर n माइनस टू इंटू जेड बार से ऐसे ये। अब ये बच्चों क्या हो रहा है, z की पावर n माइनस वन से जीरो तक फाइनली पहुंच रहा है तो n टर्म्स रहे होंगे, इनके सबके मॉडुलस आप चेक करें बच्चों, सबके इक्वल हो रहे हैं। तो ये क्या बन गया बच्चों, n इंटू मॉडुलस ऑफ z की पावर n माइनस वन। बच्चों यही तो आपको प्रूव करना था कि मॉडुलस ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z की पावर n अपॉन मॉडुलस ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, ऐसा ये हमारा लेस देन और इक्वल टू n इंटू जेड की मॉडुलस ऑफ जेड की पावर n माइनस वन, यही तो प्रूव करना था। तो इस तरीके से आपने क्या किया, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इन डेफिनेशंस को यूज किया और क्या किया बच्चों, ट्रायंगल इनइक्वालिटी को यूज करके आपने क्वेश्चन आसानी से तुरंत कर लिया। अब अगला क्वेश्चन बच्चों आप देखें तो अगला क्वेश्चन कैसे किया जाएगा उस पर हम लोग बात करते हैं। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ऐसा बोला गया है कि इफ मॉडुलस ऑफ 2i z1 माइनस z1 माइनस z2 अपॉन 2i z1 प्लस z1 प्लस z2 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ cos थीटा प्लस i sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस i sin थीटा, ऐसा दिया गया है। देन प्रूव दैट z2 अपॉन z1 इज रियल। इसको बच्चों कैसे प्रूव करेंगे, इस पे हम लोग बात करें तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सोचेंगे, क्या तरीका होगा, इस पे आपको बात करना है। तो क्या करेंगे इसके लिए कि आप इस अगर राइट हैंड साइड देखें तो राइट हैंड साइड लिखा हुआ है बहुत बड़ा टर्म, लेकिन एक्चुअल में क्या है बच्चों, ये 1 के बराबर ही है, 1 के बराबर है। क्योंकि आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि हमारा e की पावर आई थीटा, ये हमारा क्या e की पावर आई थीटा, इसका मॉडुलस क्या होता है बच्चों 1 के बराबर, e की पावर माइनस आई थीटा, इसका मैग्नीट्यूड हमारा ये मॉडुलस क्या होता है 1 के बराबर होता है। मैग्नीट्यूड और मॉडुलस दोनों डिफरेंट चीजें हैं बच्चों, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस का हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया बच्चों 1 के बराबर हो गया। अब यहाँ पर आप छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखें कि आपको ऐसे बोला जाए कि मॉडुलस ऑफ z माइनस z1 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z माइनस z2 इज, ऐसा बराबर बोला जाए, वेयर z1 एंड z2 आर टू फिक्स्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हमारे क्या है, आर फिक्स्ड कॉम्प्लेक्स नंबर है बच्चों। ये हमारे अगर फिक्स्ड कॉम्प्लेक्स नंबर बोले गए हैं तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, अगर ये z1 और z2 ये 2 पॉइंट हो गए बच्चों, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता था कि z1 और z2 से हमारा डिस्टेंस z का, z एक मूविंग पॉइंट है, तो वो क्या होता है बच्चों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आता था, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। ऐसे ही अगर बात करें बच्चों कि आपको ये बताया गया है, क्या बताया गया है कि मॉडुलस ऑफ z माइनस z1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स
मॉडुलस ऑफ जेड माइनस जेड टू। अगर ऐसा बोला गया z1 और z2 क्या है बच्चों, दो फिक्स्ड कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तो इसका जो लोकस निकल कर आता था बच्चों क्या आता था, सर्कल निकल कर आता था। उस सर्कल का नाम क्या है बच्चों, अपोलोनियस सर्कल है। आप ऐसे सोच सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ जेड माइनस आई इज इक्वल टू 2 टाइम्स मॉडुलस ऑफ जेड प्लस 1। अगर ऐसे बोला जाए तो इसको बच्चों कैसे ये सर्कल का इक्वेशन आप निकालेंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे। स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आएगा, मॉडुलस ऑफ जेड माइनस आई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स मॉडुलस ऑफ जेड प्लस 1 का होल स्क्वायर। आप चेक कर सकते हैं ये हमारा क्या होगा कि जेड को एक्स प्लस आई वाई रख के ये हमारा सर्कल का ही इक्वेशन होगा। ये बहुत ही आसानी से आप चेक कर सकते हैं। ऐसे ही बच्चों क्या होता था कि अगर आपको ऐसा बोला जाए कि हमारा मॉडुलस ऑफ जेड माइनस आई प्लस मॉडुलस ऑफ जेड प्लस आई इज इक्वल टू आपका 2 के बराबर हो जाए, तो बच्चों इसका लोकस क्या आता था निकल कर, इसका अगर लोकस का बात करें तो ये क्या निकल कर आता था, वो लाइन सेगमेंट निकल कर आता था। ये एक्चुअल में लाइन कैसा लाइन सेगमेंट है बच्चों कि ये पॉइंट हो गया 0,1 बच्चों, और ये पॉइंट हो गया हमारा यहाँ पर जेड प्लस आई का मतलब हुआ जेड का कहाँ से डिस्टेंस, 0,-1 से डिस्टेंस। बच्चों ये जेड मॉडुलस ऑफ जेड माइनस जेड वन क्या होता है बच्चों, ये हमारा जेड का z1 से डिस्टेंस होता है। तो अगर मॉडुलस ऑफ जेड प्लस z1 ऐसा बोला जाए तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों, ये रिप्रेजेंट करता है कि डिस्टेंस ऑफ जेड फ्रॉम माइनस z1। आप इसको कैसे लिखेंगे, कैसे इंटरप्रेट करेंगे, माइनस माइनस z1 ऐसे लिखेंगे आप कि मॉडुलस ऑफ, तो ये डिस्टेंस ऑफ जेड फ्रॉम कहाँ है ना, z1 नहीं है बच्चों, माइनस z1 है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो ये जेड का डिस्टेंस कहाँ से है बच्चों, माइनस आई से है। तो ये क्या होगा बच्चों, 0-0,-1 हो जाएगा। तो फिर अब यहाँ पर अगर बात करें तो ये क्या होगा, जेड इस तरीके से मूव कर रहा है कि जेड का यहाँ से डिस्टेंस और यहाँ से डिस्टेंस क्या होना चाहिए, उनका सम 2 के बराबर होना चाहिए बच्चों। यही डिस्टेंस क्या है आपका, 2 के बराबर है। अगर कहीं बाहर पॉइंट हुआ बच्चों, यहाँ पर बाहर पॉइंट हुआ तो ये ट्रायंगल फॉर्म कर देगा। ट्रायंगल अगर फॉर्म कर दिया तो ट्रायंगल में दो साइड का सम आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि दो साइड का सम क्या होता है, तीसरी साइड से हमेशा बड़ा होता है। तो अगर ये इस लाइन से बाहर हो गया पॉइंट तो फिर क्या होगा, ये 2 से बड़ा, इनका ये डिस्टेंस का दोनों का सम 2 से बड़ा हो जाएगा। तो इसका बेसिकली बच्चों जो जेड का लोकस निकल कर आया वो क्या आ गया, यही हमारा लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 0,1 एंड 0,-1। तो जेड का लोकस यहाँ पर इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारा यही लाइन सेगमेंट ही हो जाएगा। यहाँ पर क्या आया था बच्चों, ये हमारा आया था सर्कल आया था। यहाँ पर क्या आया बच्चों, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आया। ऐसे ही अगर बात करें बच्चों कि अगर ये जनरल हम लोग सोचें तो जनरल कैसे सोचा जाता है उसको भी हम लोग यहाँ पर देखें। जनरल क्या सोचा जाता है बच्चों कि हमारा अगर ऐसा बोला जाए कि मॉडुलस ऑफ जेड प्लस माइनस जेड वन प्लस मॉडुलस ऑफ जेड माइनस जेड टू इज इक्वल टू के है, तो ये हमारा Z1 एंड Z2 आर टू फिक्स्ड डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हमारी क्या है, दोनों डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर हैं बच्चों। तो इसको आप कैसे सोचेंगे कि अगर K क्या हो गया, इफ K इज लेस देन मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2, देन हमारा क्या होगा कि Z विल बी 5। का मतलब क्या हुआ कि हमारा कोई भी इसका लोकस निकल कर नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि हमारा क्या है कि बच्चों Z1 और Z2, ये Z1 मान लें, ये Z2 मान लें। अब Z2 कहीं ना कहीं तो बच्चों होना ही पड़ेगा ना। ये आर्गेंट प्लेन में तो मान लिया कि Z यहाँ पर है या फिर यहाँ पर है। तो आप ऐसे सोचें पहले कि अगर बाहर हो गया ये हमारा Z2 पॉइंट, ये B मान लें, ये A पॉइंट है बच्चों। तो यहाँ पर क्या होगा, ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस क्या होगी, हमेशा Z1 और Z2 जो पॉइंट हैं तो इनसे क्या रहेगी कि इनके बीच का डिस्टेंस से ज्यादा होगी। तो और बोला क्या गया है कि हमारा इनके बीच के डिस्टेंस से भी छोटा है। और क्या हुआ कि जेड अगर इस लाइन सेगमेंट में भी कहीं आ गया तब भी क्या हो रहा होगा कि हमारा मॉडुलस ऑफ जेड माइनस जेड वन प्लस मॉडुलस ऑफ जेड माइनस जेड टू वो तब भी क्या होगा कि हमारा के बराबर होगा। जबकि के क्या बोला गया है, लेस देन ये बोला गया है, तो हमारा इसका कोई भी लोकस नहीं आएगा। ऐसे ही अगर k इज इक्वल टू क्या हो जाए, मॉडुलस ऑफ जेड वन माइनस जेड टू, देन क्या होगा हमारा लाइन सेगमेंट क्या होगा बच्चों, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग Z1 एंड Z2, Z1 और
Z2 को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट हो जाएगा। इफ K इज ग्रेटर देन बच्चों मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2 हुआ तो लोकस क्या आएगा बच्चों, तब हमारा वो लोकस आता है बच्चों इलिप्स। इलिप्स का यही हमारा डेफिनेशन होता था बच्चों कि दो फिक्स्ड पॉइंट अगर दिए हैं और एक ऐसा मूविंग पॉइंट है ताकि क्या हो जाए, ये डिस्टेंस, इन दोनों डिस्टेंस का सम हमारा कांस्टेंट 2a के बराबर हो जाए और 2a हमारा ग्रेटर देन ab हो जाए, तो वही हमारा क्या होता है बच्चों इलिप्स का डेफिनेशन होता था। तो k अगर इससे बड़ा हो गया तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये हमारा लोकस जो आएगा वो इलिप्स आएगा। अब वो k का जो वैल्यू होता है वो बच्चों 2a के बराबर होती है और ये Z1 और Z2 जो आएंगे वो क्या होंगे बच्चों, दोनों फोकस का काम करेंगे। तो ये फोकस आपको पता चल गया, 2a पता चल गया, तो आप उसका इसेंट्रिसिटी भी निकाल सकते हैं और हमारा माइनर एक्सिस वगैरह का लेंथ भी निकाल सकते हैं। लेकिन हमारा क्वेश्चन बच्चों ये है, अब आपको ये बेसिक चीजें समझ में आ गई, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे उसको आपको देखना है। तो इसमें हमारा क्या हुआ बच्चों, ये ऐसा लिखा हुआ है कि मॉडुलस ऑफ 2i Z1 माइनस Z2 अपॉन 2i Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू बच्चों 1 के बराबर है। तो इसको आप ऐसे भी सोचें कि Z1 प्लस Z2 से आप डिवाइड कर दें। अगर इसको डिवाइड कर दिया गया बच्चों तो ये क्या बनकर आएगा, ये 2i Z1 अपॉन Z1 प्लस Z2 माइनस 1 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ये हमारा 1 2i Z1 अपॉन Z1 प्लस Z2। अब बच्चों अगर आप ऐसे सोचें कि मॉडुलस ऑफ Z माइनस 1 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z प्लस 1 अगर बोला जाए तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि माइनस 1,0 पॉइंट और 1,0 पॉइंट का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ये वाई एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस ही हो जाएगा। तो हमारा इसका जेड का लोकस क्या होता है बच्चों, ये इमेजिनरी एक्सिस होता है, मतलब प्योरली रियल नंबर होगा, मतलब क्या होगा वो वाई एक्सिस ही होगा। तो यहाँ पर अगर बात करें बच्चों, इसको आप जेड मान लें, इसको जेड मान लें, तो मॉडुलस ऑफ जेड माइनस 1 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड प्लस 1 दिया गया है। मीन्स हमारा इसका लोकस क्या आया, जेड विल लाई ऑन इमेजिनरी एक्सिस। ये हमारा कहाँ लाई करेगा बच्चों, इमेजिनरी एक्सिस में लाई करेगा। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, 2i Z1 अपॉन Z1 प्लस Z2 विल बी प्योरली इमेजिनरी नंबर। प्योरली इमेजिनरी नंबर होगा बच्चों, ये हमारा क्या होगा, प्योरली इमेजिनरी नंबर हुआ। तो इसका मतलब हो गया बच्चों कि 2i Z1 अपॉन Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू माइनस टाइम इसी का कॉन्जुगेट होगा। अब इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, माइनस 2i Z1 बार अपॉन Z1 बार प्लस Z2 बार। अब ये माइनस माइनस बच्चों क्या हुआ, कैंसिल हो जाएगा, प्लस बन जाएगा, 2i भी कट गया, तो ये आ गया Z1 बार प्लस Z2 बार इज इक्वल टू बच्चों किसके बराबर, Z1 बार प्लस हमारा Z2 बार आ गया। तो ये और ये कट गया, तो यहाँ से आ गया बच्चों Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू Z1 बार अपॉन Z2 बार। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा प्योरली रियल नंबर हो गया। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। हेलो बच्चों, तो अगला क्वेश्चन करते हैं जो कि ट्रायंगल इनइक्वालिटी पे बेस्ड है। इसमें दिया गया है इफ मॉडुलस ऑफ हमारा ए आर इज लेस देन 2 फॉर एनी r इज इक्वल टू 1 to n के लिए, और ये ऐसा दिया गया है, तो आपको ये प्रूव करना है कि जो z पॉइंट होगा अगर इसको इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे बच्चों, तो वो क्या नहीं हो सकता है कि वो हमारा इस सर्कल के अंदर नहीं हो सकता है। ये सर्कल बच्चों कौन सा है, ये सर्कल है आपका 0 0 सेंटर है, 1/3 रेडियस है, तो ये मॉड z इज इक्वल टू 1/3 क्या हो जाएगा, ये बच्चों सर्कल का इक्वेशन हो जाएगा। अब अगर इसमें बात करें आप कि आपको ये कैसे प्रूव करना है कि, तो इसके लिए आप ये कर सकते हैं बच्चों कि क्या होगा कि 1 इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, माइनस टाइम a1z प्लस a2z स्क्वायर प्लस a3z क्यूब से लगाकर an z की पावर n, ऐसा होगा बच्चों। दोनों तरफ आपको क्या करना होता है, मैग्नीट्यूड मॉडुलस लेना होता है।
मॉडुलस आप ले लें तो ये 1 क्या हो जाएगा, लेस देन और इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ बच्चों a1z प्लस मॉडुलस ऑफ a2z स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ a3z क्यूब से लगाकर ये an z की पावर n मॉडुलस ऐसा हो जाएगा बच्चों। अब क्या करें कि हमारा ये किसके बराबर होगा, ये मॉडुलस ऑफ a1 इंटू मॉडुलस ऑफ हमारा z ऐसा होगा। तो इसमें क्या करें, इसका मैक्सिमम वैल्यू हमारा क्या था, 2 से छोटा ही था। तो आप ये करें कि इनकी हमारी मैक्सिमम वैल्यू यूज कर लें। तो ये क्या होगा बच्चों, 1 लेस देन क्या हो जाएगा 2, सबकी वैल्यूज a1 a2 a3 की 2 ले ली गई। तो ये 2 टाइम्स बच्चों क्या हो चुका है, मॉडुलस z प्लस मॉडुलस z स्क्वायर से लगाकर मॉडुलस z की पावर n ऐसा हो जाएगा बच्चों। अब इसमें आप ऐसे सोचें कि z क्या था, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता था। तो अगर ऐसा केस लिया जाए बच्चों कि मॉडुलस ऑफ z इज ग्रेटर देन 1, अगर ये ग्रेटर देन 1 हुआ तो बच्चों ये ऑटोमेटिक आपका क्या हो रहा है कि ये इनइक्वालिटी वैलिड है। अगर क्या हुआ कि इफ मॉडुलस ऑफ z इज लेस देन 1, अगर ये लेस देन 1 हुआ बच्चों तो फिर ये हमारा इसमें क्या रेस्ट्रिक्शन और होना पड़ेगा, उसको आपको सोचना है। तो ये बच्चों 2 इधर लेकर आ गए आप, तो ये 1/2 से क्या हुआ कि मॉडुलस z स्क्वायर से लगाकर मॉडुलस z की पावर n है। अब इसमें बच्चों आप क्या करें कि मॉडुलस ऑफ z की पावर n+1 मॉडुलस ऑफ z की पावर n+2 से लगाकर ये हमारा क्या इन्फिनिटी भी कर दिया जाए बच्चों। तो ये हमारा क्या है कि इनफाइनाइट टर्म्स कर दिए गए हैं बेसिकली। तो अगर ये इन्फिनिटी नहीं इनफाइनाइट टर्म्स तक चला गया, और मॉडुलस ऑफ ये हमारा z क्या था बच्चों कि लेस देन 1 के लिए हम लोगों को देखना है कि मॉडुलस ऑफ z को और क्या हमारी पॉसिबिलिटीज हैं। तो ये स्टैंडर्ड इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना होता है बच्चों, दोनों तरफ हमारा मॉडुलस लेके फिर हमारा ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगाया जाता है। तो इसमें आप क्या करें बच्चों, ये इनफाइनाइट जीपी बन गया, इसका सम क्या होगा बच्चों, मॉडुलस z अपॉन 1 माइनस मॉडुलस z हो गया, ये 1/2 है। तो यहाँ से अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें, मॉड z हमारा 1 से छोटा था तो इसको इधर किया जाए, तो ये बच्चों क्या आएगा 1 माइनस मॉड z लेस देन हमारा 3 टाइम्स मॉड z ऐसा होगा। तो यहाँ से बच्चों ये क्या निकल कर आ जाएगा 1 माइनस ऐसा, ये हमारा क्या था बच्चों, ये 2 था। तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, ये 2 आ गया होगा, ये 2 आ जाएगा। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हैं बच्चों कि ये हमारा क्या हुआ कि मॉडुलस ऑफ z, ये मॉडुलस ऑफ z इज ग्रेटर देन 1/3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मॉडुलस ऑफ हमारा z क्या होगा 1/3 से बड़ा होगा तभी ये हमारा इक्वेशन वैलिड हो पाएगी। तो बेसिकली यही इसका मीनिंग हुआ कि मॉडुलस ऑफ z इज ग्रेटर देन 1/3 का बच्चों मीनिंग क्या होता है कि वो हमारा जो मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू 1/3 सर्कल है उसके बाहर ही पॉइंट होगा, उसके अंदर पॉइंट वो नहीं हो सकता है। अब बच्चों अगला क्वेश्चन अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन है आपका, अगले क्वेश्चन में आपको ये करना है कि अगर ऐसा बोला गया है, ये इक्वेशन है आपके पास, उसको एनालाइज करना है। तो कैसे आप एनालाइज करेंगे, आपके पास इक्वेशन है बच्चों कि ऐसा बोला गया कि z एक हमारा वेरिएबल है, मॉडुलस ऑफ z माइनस ए प्लस मॉडुलस ऑफ z प्लस ए इज इक्वल टू क्या बोला गया बच्चों 2 टाइम्स मॉडुलस ऑफ c ऐसा बोला गया है। और z क्या है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है कोई, और इसमें क्या है कि ये a और c हमारे क्या है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही हैं बच्चों। और ये ऐसा बोला गया है कि अगर कोई ऐसा हमारा z इसको सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को, तो क्या ही होना चाहिए बच्चों कि मॉडुलस ऑफ a इज लेस देन और इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ c होना चाहिए। तो यही तो बच्चों हम लोगों ने पहले कुछ क्वेश्चन किया था रिवीजन लेक्चर में ही, तो उसमें हम लोगों ने यही सेम सिचुएशन तो किया था। उसमें क्या किया था कि मॉडुलस ऑफ z माइनस z1, ये z1 को आप क्या मान सकते हैं, a मान सकते हैं, ये हमारा z माइनस z2 इज इक्वल टू हमारा क्या किया गया था, ये k कांस्टेंट। तो बच्चों क्या था कि ये हमारा 2 पॉइंट हो गए बच्चों। तो ये हमारा z कोई भी पॉइंट था, ये मान लिया जाए कि z1 है बच्चों, ये हमारा z2 पॉइंट है। तो ये बेसिकली हमारा z अगर इधर कहीं हो गया तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस का ये सम लिखा हुआ है, तो वो सम अगर k के बराबर है, अब
वो k क्या होगा उस पे हम लोगों की चीजें डिपेंड करेंगी। तो अगर k का वैल्यू क्या हो गया बच्चों, इनके और इनके बीच का जो डिस्टेंस है उससे ही कम हो गया तो कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। इफ मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2 इज greater than k, then no solution, there exists no x, then no solution। कोई भी हमारा z एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर ये इक्वल हो जाए तो क्या होता था बच्चों, ये लाइन सेगमेंट ही आ जाता था इक्वल के केस में। और अगर क्या हो जाए कि इफ लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट ए बी ही आता था बच्चों। और हमारा क्या था कि अगर मॉडुलस ऑफ z माइनस z1 ये हमारा क्या हो जाए लेस देन के हो जाए तो क्या आता था बच्चों, इलिप्स आता था लोकस। तो यही बोला गया है यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन को एग्जैक्ट आप ऐसा समझ सकते हैं, यहाँ पर ये मान लें ए पॉइंट है और ये क्या मान लिया जाए, ये माइनस ए मान लिया जाए। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा बच्चों वो 2a के बराबर होगा। तो इसका सोल्यूशन कब निकल कर आएगा, जब हमारा क्या होगा कि मॉडुलस सी ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉडुलस ए होगा। तो ये इस तरीके से एग्जैक्ट यही आपको याद रखना है। अब बच्चों अगला क्वेश्चन का अगर बात करें तो अगले क्वेश्चन को कैसे आप करेंगे, वो हमारा आर्गुमेंट की प्रॉपर्टीज वगैरह पे बेस्ड है। उसमें आपको ये दिया गया है बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन कैसे आप अप्रोच करेंगे उसको भी समझते चलना है। आपको दिया गया है कि फॉर मॉडुलस ऑफ z माइनस 1 इज इक्वल टू 1 सो दैट tan of argument of z minus 1 upon 2 minus 2i upon z इज इक्वल टू माइनस आई। ये आपको प्रूव करना है बच्चों। तो आप ऐसे सोच सकते हैं कि क्या है कि हमारा इसमें कि मॉडुलस ऑफ z माइनस 1 इज इक्वल टू हमारा 1 के बराबर है। तो आप तुरंत यहाँ पर ये क्या हुआ, यूनिट सर्कल है बच्चों जिसका सेंटर 1,0 है। तो फिर क्या है कि हम लोग यहाँ पर z माइनस 1 को तुरंत क्या मान सकते हैं, e की पावर आई थीटा माना जा सकता है। e की पावर आई थीटा का मतलब हुआ cos थीटा प्लस आई साइन थीटा बच्चों मान सकते हैं। तो बेसिकली क्या हुआ बच्चों, आपने आर्गुमेंट ऑफ z माइनस 1 क्या मान लिया, थीटा मान लिया। तो ये टर्म बच्चों क्या हो गया, सिंप्लीफाई होकर tan ऑफ थीटा बाई 2 के बराबर है। ऐसे ही अगर बात करें बच्चों कि अगर z माइनस 1 इसको माना आपने तो z इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा हो गया बच्चों। तो इसको ये किसके बराबर होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस हमारा 2 टाइम साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 इंटू आई, ऐसा होता है बच्चों। तो यहाँ से 2 कॉस थीटा बाई 2 ये आपका क्या हुआ बच्चों, कॉमन आ गया। तो ये क्या बन गया, e की पावर आई थीटा बाई 2 बन गया बच्चों। तो आप यहाँ पर ऐसे सोचें कि z का वैल्यू ये आ चुका है तो आप इसका वैल्यू सिंप्लीफाई करें, माइनस 2 टाइम्स आई अपॉन जेड था बच्चों और z का वैल्यू किसके बराबर है, 2 कॉस थीटा बाई 2 इंटू ई की पावर आई थीटा बाई 2। तो इसके बराबर है बच्चों। तो इसको आप कैसे सिंप्लीफाई करेंगे वो आपको सोचना होगा। तो वो कैसे यहाँ पर करेंगे, तो ये ऊपर चला जाएगा बच्चों। तो ये ऊपर किसके बराबर होगा, टेन थीटा बाई 2, ये माइनस ये 2 कट गया बच्चों। तो माइनस आई, नीचे कॉस थीटा बाई 2 है बच्चों और ये ऊपर क्या बन गया, कॉस थीटा बाई 2 माइनस आई साइन थीटा बाई 2, ऐसा बन चुका है बच्चों। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो ये सिंप्लीफाई होकर क्या आएगा उसको आपको सोचना है। तो देखो बच्चों यहाँ पर ये कॉस थीटा कैंसिल होगा तो ये हमारा आ गया टेन थीटा बाई 2 माइनस आई और ये हमारा क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो ये क्या रहेगा बच्चों, ये माइनस में होगा आपका टेन थीटा बाई 2 आ गया। तो बेसिकली क्या हुआ, ये कट गया, किसके बराबर आ गया ये रिजल्ट, माइनस आई के बराबर। तो इसको अप्रोच कैसे किया गया बच्चों, इसका अप्रोच करने का ये तरीका था कि इस चीज को यूज किया आपने कि मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू 1 होता है तो z इज इक्वल टू ई की पावर आई थीटा मान लेते हैं। पैरामेट्रिक फॉर्म में वो क्या माना जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा मानते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या वो पॉइंट माना जाता है, कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा माना जाता है। तो इस चीज को आप लोगों ने यूज किया इस क्वेश्चन में बच्चों। अब अगला क्वेश्चन है आपको
तो बच्चों ये क्वेश्चन है आपको इसमें ये दिया गया है कि इफ हमारा आर्गुमेंट ऑफ जेड की पावर 3/8 इज इक्वल टू हाफ टाइम्स आर्गुमेंट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस हमारा जेड इंटू ये हमारा क्या लिखा हुआ है जेड बार इंटू जेड की पावर 1/2। तो आप इसको कैसे अप्रोच करेंगे, अगर ये ऐसा है तो फिर ये ऐसा हो रहा होगा। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, जब भी आपको इस टाइप के रिलेशंस मिलते हैं तो उसका मतलब होता है कि क्या हो रहा होगा उसमें ये हो रहा होगा बच्चों कि यहाँ पर ऐसे ही फैक्टर्स आपको क्वेश्चन में जरूर मिलेंगे सॉल्व करते समय। तो आप क्या करें, 2 को इधर लेकर आ जाएं तो 2 टाइम्स आर्गुमेंट ऑफ बच्चों क्या हो गया जेड की पावर 3/8 इज इक्वल टू हमारा आर्गुमेंट ऑफ हमारा क्या हो चुका है जेड स्क्वायर प्लस जेड बार इंटू जेड की पावर 1/2। अब इसमें क्या करेंगे बच्चों, ये 2 को आप ये मालूम है आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी से कि आर्गुमेंट ऑफ जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स आर्गुमेंट ऑफ जेड होता है, ऐसा आपको ये मालूम है। तो फिर आप क्या कर सकते हैं बच्चों, आपको ये भी अगर प्रिंसिपल आर्गुमेंट का बात करेगा तो वो डिफरेंट हो जाएगा। उसमें हम लोग क्या करते हैं 2k पाई ऐड भी कर देते हैं बच्चों, और वो सेपरेट क्या होता है कि हमारा k का सुटेबल वैल्यू हमको सिलेक्ट करना होता है जिसके लिए हमारा आर्गुमेंट क्या बन जाए प्रिंसिपल आर्गुमेंट में बन जाए। तो इसमें बेसिकली हमारा ये क्या बन जाएगा कि आर्गुमेंट ऑफ ये बनेगा बच्चों जेड की पावर हमारा 3/4 बन जाएगा, मतलब इसका स्क्वायर कर दिया गया इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ बच्चों जेड स्क्वायर प्लस जेड इंटू जेड बार इंटू जेड की पावर 1/2 हो गया। तो ये इधर आ गया बच्चों, तो इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ऐसे अगर लिख दिया गया तो इसका मतलब हुआ कि आर्गुमेंट ऑफ हमारा किसका 0 हो गया बच्चों जेड की पावर 3/4 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस जेड बार जेड की पावर 1/2 इज इक्वल टू 0 के बराबर है। बच्चों अगर कोई भी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आर्गुमेंट आपका कितना हो गया 0 के बराबर हो गया तो वो कैसा नंबर होता है, प्योरली रियल नंबर होता है। तो अगर आप यहाँ पर ऐसा करें बच्चों कि जेड की पावर 3/4 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस जेड बार इंटू जेड की पावर 1/2 इज इक्वल टू ये किसके बराबर हो रहा होगा जेड बार की पावर 3/4 अपॉन जेड बार का स्क्वायर प्लस हमारा जेड इंटू जेड बार की पावर 1/2। बच्चों अगर आप इसको क्या करें कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके फैक्टर करेंगे तो जरूर आपका एक फैक्टर क्या बनकर आएगा कि मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 वहां से मिल रहा होगा, और दूसरे केस से क्या मिल रहा होगा आपको जेड इज इक्वल टू जेड बार के बराबर मिल रहा होगा। तो यहाँ से बच्चों आप इसके फैक्टर्स आसानी से कर सकते हैं। अब अगर बात करें कि अगला क्वेश्चन का बच्चों, तो अगला क्वेश्चन में आपको प्रूव करना है कि हमारा prove that the least value of r for which the दो कर्व हमारे दिए गए हैं इंटरसेक्ट। तो इसके लिए हमारा क्या होगा कि लीस्ट वैल्यू ऑफ r 3 के बराबर होगा, ये आपको प्रूव करना है। मतलब क्या हुआ बच्चों, ये हुआ कि आपको एक क्वेश्चन में दो कर्व दिए गए हैं। वो कर्व है हमारा पहला आर्गुमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू π/6 के बराबर, और दूसरा कर्व है मॉडुलस ऑफ जेड माइनस 2√3 टाइम्स आई इज इक्वल टू हमारा क्या है आर के बराबर है। तो ये अगर दोनों कर्व्स इंटरसेक्ट करते हैं बच्चों तो आर का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो हमारा 3 के बराबर होगा, ऐसा प्रूव करना है। तो ये कर्व क्या है बच्चों, ये कर्व क्या है उसको आपको सोचना पड़ेगा। तो जो पहला कर्व है बच्चों वो क्या है रे है, जो कि हमारा क्या होगा कि इधर इस डायरेक्शन में आएगा, और ये क्या होगा π/6 एंगल यहाँ पर बना रहा होगा बच्चों। दूसरा जो कर्व है, दूसरा कर्व का हमारा सेंटर फिक्स है बच्चों 0,2√3 है, और हमारा क्या है इसका वेरिएबल रेडियस है वो r पे डिपेंड करेगा। तो ये बच्चों ऐसा होगा देखने में, तो आप ऐसे सोच सकते हैं कि इन दोनों कर्व इंटरसेक्ट करना चाहिए। तो उसके लिए मिनिमम वैल्यू r का क्या होगा कि जब ये सर्कल बच्चों क्या कर जाए इसको टच कर जाए तो वो देखने में ऐसा सर्कल होगा बच्चों। तो आपको ये मालूम है कि ये π/6 एंगल है, ये यहाँ से अगर बात करें तो ये r रेडियस हो गया बच्चों, ये r हो गया। ये आपका कितना है, ये आपको मालूम है कि बच्चों ये एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। ये वैल्यू आपको मालूम है 2√3 के बराबर है बच्चों। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू किसके बराबर r अपॉन 2√3 के बराबर है। साइन 63 कितना होता है बच्चों,
साइन 60 कितना होता है बच्चों, ये हमारा √3/2 के बराबर। तो यहाँ से बच्चों 2 कट गया, r इज इक्वल टू क्या आ गया 3 के बराबर। तो आपने इसको कैसे क्या किया है, ज्योमेट्रिकली तुरंत इंटरप्रेट कर लिया।